Students, BCom Part 2 Honors and Pass Course, Income Tax, the most valuable topic, most valuable book, most valuable syllabus in graduation. इन माय ओपिनियन लोग कहते हैं बीबीए ज्यादा अच्छा है, मैं कहता हूं बीकॉम ज्यादा अच्छा है। बीबीए केवल मैनेजमेंट की स्टडीज कराता है, बीकॉम में मैनेजमेंट के साथ साथ वर्सेटाइल स्टडीज होती है। आपको कॉस्टिंग भी आती है, टैक्स भी आती है, कॉर्पोरेट भी आती है, स्टैट्स भी आती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग आती है, बस्टिंग आती है, एफएम आती है, सब पढ़ते हैं। बीबीए में नहीं पढ़ते ये सब कुछ। बीबीए ओनली थियोरेटिकल का एस्पेक्ट पर चलता है, मैनेजमेंट ओनली मैनेजमेंट, यानी एमबीए वाले मैनेजमेंट वाले सेगमेंट की बातें होती है। बीबीए में पूरा का पूरा अकाउंट्स के नाम पर केवल एक छोटा सा, क्यूटी के नाम पर छोटा सा, एफएम के नाम पर छोटा सा एरिया आता है, बाकी कुछ नहीं। इनकम टैक्स केवल बीकॉम के कोर्स में आती है और कहीं नहीं। और कहूं ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है हमारे इंडिया में जो इससे अछूता रहे, इससे टोन टच में रहे, कि पॉसिबल नहीं है कि आप इनकम टैक्स के बारे में नॉलेज ना लें, क्योंकि आप सबको एक ना एक दिन कमाना है और कमा करके अपने देश के विकास, डेवलपमेंट और प्रगति में सहभागिता, सहयोग, इन्वॉल्वमेंट रखना है अपना, तो वहां पर आपको टैक्स देना ही देना पड़ेगा। गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेगी। आइए टैक्स के बारे में बिल्कुल जीरो से बात करते हैं। और सबसे पहला और मुद्दा है, ये टैक्स आखिर लगता क्यों है। मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा आज की क्लास में इनकम टैक्स की, मैं बात कर रहा हूं ओनली टैक्स की। इनकम टैक्स एक अलग पार्ट है, पूरा बड़ा पार्ट है। बड़ा पार्ट का है टैक्स और उसका एक छोटा सा हिस्सा है इनकम टैक्स, है ना। तो हम बात पहले कर रहे हैं ओवरऑल टैक्स की। वाई टैक्स, इस इंडिया में टैक्स लगता क्यों है भाई। टैक्स इंडिया में लगता है, पूरे वर्ल्ड में लगता है, या कुछ कंट्रीज टैक्स फ्री भी है, कुछ कंट्रीज टैक्स फ्री भी है, वहां पर टैक्स नहीं लगता, वहां की जनता से टैक्स नहीं लिया जाता, पब्लिक से टैक्स नहीं लिया जाता। ऐसा क्यों है। और हमारे इंडिया में हमसे टैक्स लिया जाता है, ऐसा क्यों है। और सर टैक्स लगता कितना है ये तो बताओ। चलिए मैं बताता हूं। बच्चों, हम जितना कमाते हैं उसका लगभग 60% टैक्स पे करना पड़ता है, लगभग 60 और मोर देन 60। सर 100 रुपए कमाए तो 60 रुपए गवर्नमेंट को दे देंगे, यस, 40 रुपीज आपके पास रहेगा। उसमें से इनकम टैक्स होता है 33%। तो 33% कितना होता है इनकम टैक्स। 33 नहीं लो, 30 तो मिनिमम देना ही पड़ता है। 30% 100 रुपए कमाया, 30 रुपए इनकम टैक्स का दो, फिर और भी तो बहुत सारे टैक्स लगते होंगे। आपने कौन कौन से टैक्स के नाम सुने हैं, आइए शुरुआत यहीं से करते हैं। आपने कौन कौन से टैक्स के नाम अपनी लाइफ में सुने हैं। सर टोल टैक्स, आपने फास्टैग अपनी अपनी गाड़ियों में सबने रिचार्ज करवा रखे हैं, 4 व्हीलर्स में, और टोल टैक्स लगता ही होगा। इसके अलावा होता है सर इनकम टैक्स, आपने बोला ही बोला। एक वर्ड क्लास आजकल हमने नया सुना है, जीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी, मोदी जी वाला और गहलोत जी वाला, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग टैक्स लगते हैं। जीएसटी, है ना, जीएसटी। एक मिनट, अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे कौन सा कहां लगता है, क्यों लगता है। वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स था, ये वैल्यू एडेड टैक्स है। इसके अलावा एक्साइज ड्यूटी, नाम सुना होगा शायद। एक्साइज ड्यूटी गुड्स के प्रोडक्शन पे लगती है। कस्टम ड्यूटी सुना है क्या। कस्टम ड्यूटी, अगर एक प्रोडक्ट को दूसरी कंट्री में मूव ऑन कर रहे हैं, या फॉरेन कंट्री का प्रोडक्ट इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे, तो कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। कस्टम के अलावा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट ड्यूटी तो इतनी नहीं लगती, इंपोर्ट ड्यूटी लगती है मेनली। इंपोर्ट ड्यूटी, माल विदेश से इंडिया लाएंगे तो इंपोर्ट ड्यूटी लगने वाली है। और कोई टैक्स, और कोई टैक्स आपने सुना हो। दुनिया भर के कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं, वो इनकम टैक्स का ही कॉर्पोरेट टैक्स पार्ट होता है, अलग से कोई पार्ट ऐसा नहीं। वेल्थ टैक्स सुना है, वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स क्लास में एक आवाज आई सेस, CESS, ये सेस कोई अलग से टैक्स नहीं है, इन्हीं टैक्स में एडिशन होकर के आता है, तो अलग से नहीं लिखा जाएगा, है ना। ठीक है, इसके अलावा कोई टैक्स आपने सुना हो, नहीं सुना। एंटरटेनमेंट टैक्स सुना है, एंटरटेन सरचार्ज भी इन्हीं का पार्ट होता है, इसमें एड ऑन होता है। एंटरटेनमेंट टैक्स सुना है क्या, एंटरटेनमेंट टैक्स नहीं सुना। आपकी मूवी की टिकट के नीचे देखिए एंटरटेनमेंट टैक्स के नाम से एक टिकट में अलग से लिखा हुआ आएगा। मूवी देखते हैं हम लोग, एंटरटेनमेंट टैक्स लगता है, क्यों नहीं लगता भाई, बिल्कुल लगता है। दुनिया भर के स्वच्छता के टैक्स लगते हैं, सफाई के टैक्स, यस सफाई के टैक्स लगते हैं,
एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के टैक्स लगते हैं, आपकी पर्टिकुलर सोसाइटी के टैक्स लगते हैं, अलग अलग तरह के टैक्स आपसे गवर्नमेंट वसूल करती है। ये कोर टैक्सेस है और इनमें सबसे हैवी जो लगते हैं बच्चों, ये दो टैक्स जीएसटी और इनकम टैक्स आपसे बड़ी मात्रा में वसूल किए जाते हैं। हाँ बोलो बोलो। मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं अभी नहीं कर रहा, आप अपना काम चालू रखो, बना जी की मत सुनो। चलिए, एक छोटा सा डिस्टर्बेंस था, वापस कंटिन्यू करते हैं। तो ये वेल्थ टैक्स, जिसमें आप सबसे ज्यादा कौन से टैक्स को जानते हैं? इनकम टैक्स और जीएसटी को हम सबसे ज्यादा जानते हैं। साहब आप दिन भर में जितने भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, डीमार्ट गए, प्रोडक्ट खरीदा, जीएसटी लगेगा, रेस्टोरेंट गए, कुछ सर्विसेज यूज ली या प्रोडक्ट हमने यूज किया, जीएसटी लगेगा, हमने शॉपिंग करी, कपड़े खरीदे, शूज खरीदे, जीएसटी लगेगा, अमेजन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट से कुछ खरीदा, जीएसटी लगेगा, कुछ भी प्रोडक्ट खरीदो, मेडिकल से मेडिसिन खरीदी, जीएसटी लगेगा, इवन अब तो गंगा नदी के पानी खरीदा तो भी उस पर जीएसटी लगेगा। इसका बड़े मीम से बन रहे हैं अभी आजकल, इसलिए मैंने बोला इसको। चलिए, तो ये जीएसटी एवरी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पे लगता चला जा रहा है। इतने सारे टैक्स हम पे कर रहे हैं, ये क्यों? आज की क्लास का क्वेश्चन है, व्हाई दीज टाइप ऑफ टैक्सेस? क्या ये टैक्सेस होल वर्ल्ड में लगते हैं, अपने इंडिया में ही लगते हैं? आइए बात जवाब देता हूं। हर कंट्री का अपना अपना सिस्टम है बच्चों, सिस्टम। मैं कहना चाहूंगा से, एक सेकेंड, एक डायग्राम ले लेता हम, छोड़िए। हमारा इंडिया लगभग एक काइट शेप की कंट्री है, ऐसा ही कुछ लगभग इंडिया। इस इंडिया के पास, एक सेकेंड, इस इंडिया के पास अर्निंग सोर्सेज है या नहीं? देखिए बहुत सिंपल सी बात बताता हूं। इस इंडिया का डेवलपमेंट करना है आपको। डेवलपमेंट बोले तो किस किस एरिया में? हमें एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट चाहिए, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट चाहिए, हमें हमारे एजुकेशन सिस्टम में डेवलपमेंट चाहिए, हमें हमारे मेडिकल सिस्टम में डेवलपमेंट चाहिए, है ना, हमें हमारे एम्प्लॉयमेंट सिस्टम में डेवलपमेंट चाहिए। ओवरऑल हम कहें तो हमारी लाइफ एक लग्जरी लाइफ होनी चाहिए, एक अच्छी लाइफ होनी चाहिए, उसके लिए डेवलपमेंट की जरूरत है। डेवलपमेंट कौन करेगा? डेवलपमेंट का 100% जिम्मेदारी किसकी होती है साहब? गवर्नमेंट की। हाँ, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट नहीं करता, असली डेवलपमेंट करता ही प्राइवेट सेक्टर है, लेकिन इनिशिएटिव गवर्नमेंट को उठाना पड़ता है। आप खुद जानते हैं इस बात को कि केवल प्राइवेट सेक्टर का डेवलपमेंट करना चाहे तो नहीं कर सकता। अगर राजस्थान की बात करें, राजस्थान डेवलप्ड नहीं हो पाता, कारण यहां प्राइवेट सेक्टर आता ही नहीं है। इंडस्ट्रियल एरियाज बड़े बड़े सारे गुजरात चले जाते हैं, हम तो बैठे रह जाते हैं, है ना। क्या करें यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर आकर के? उन्हें प्राइवेट सेक्टर को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पानी चाहिए, हमारे यहाँ पानी नहीं है। बिना पानी बिजली के प्राइवेट सेक्टर डेवलप नहीं कर पाता, तो फैक्ट्रीज यहाँ लग के करे क्या? तो प्राइवेट सारी फैक्ट्रीज कहाँ मिलेंगी आपको? राजसमंद, उदयपुर और गुजरात में एंट्री मार जाएंगी सारी की सारी। अपने इधर कुछ भी नहीं है, राजस्थान में खाली बैठा रहता है, तो यहाँ इंडस्ट्रीज आती भी नहीं है। इंडस्ट्रीज जब नहीं आती तो डेवलपमेंट नहीं हो पाता। चलिए गवर्नमेंट के मुद्दे पे बात करते हैं। हमारी गवर्नमेंट गरीब है या अमीर? सोने की चिड़िया सुना था हमने, सुना था क्या? मेरे देश की धरती सोना उगले, ये भी हमने खूब सुना है साहब, है ना। काश ये सोना उगलती उगलती हीरे मोती, काश ये सोने की चिड़िया होती, हम भी रिच और रिचेस्ट पर्संस में काउंट होते। कहां गया वो पैसा? जिस पैसे की हमारे हिस्ट्री में बात होती है कि इंडिया एक रिचेस्ट कंट्री में था, कहां गया वो पैसा? सर, कुछ मुगल ले गए और कुछ फिरंगी ले गए, कुछ मुगल ले गए, कुछ फिरंगी ले गए, बचा कुचा ये पॉलिटिशियन डेली ले जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम केवल बैठे बैठे देख रहे हैं और बेवकूफों की तरह मीम बना रहे हैं और रील्स देख रहे हैं। रियलिटी में हमारी कंट्री को के माइंड को, कंट्री में जितना भी ह्यूमन कैपिटल है उसके माइंड को जंग लगा दी गई है।
जंग लगा देना मतलब आपकी सोचने समझने की शक्ति पर बैन लगा दिया गया है, आपके माइंड को डाइवर्ट कर दिया गया है। सर कौन कर रहा है डाइवर्ट? गवर्नमेंट ओनली। सर कैसे? क्या जरूरत है उस पबजी को इंडिया में रखने की? जानते हैं अगर ये पबजी खेलते रहेंगे तो क्वेश्चन मार्क नहीं करेंगे, किससे? गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट पीछे से पैसा शिफ्ट कर देगी। जानते हैं इनको हिंदू मुस्लिम में लड़ाते रहो, जानते हैं इनको इंडिया पाकिस्तान में लड़ाते रहो, इनका माइंड एंगेज रहेगा और ये कभी डेवलप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति क्वेश्चन मार्क करता है किससे? इस गवर्नमेंट से, जो गवर्नमेंट को आप क्या पे कर रहे हैं? नोट और वोट। हमने नोट दिया है, ये अपने खून पसीने की कमाई से टैक्स देते हैं, और हमने वोट दिया है, हमने अपने एक अमूल्य वोट को इनको दिया है। लेकिन नोट और वोट देने के बाद भूल जाओ इनको, ये जो लोग कर रहे हैं इनको करने दो। आप अपने पबजी में, हिंदू मुस्लिम में, इंडिया पाकिस्तान में, मीम्स में, रील्स में, कूपन कोड्स में एंगेज रहे। क्या ये सही है? एब्सोल्युटली रॉन्ग। हमारी सोचने समझने की शक्ति को जंग लगा दिया गया है, एजुकेशन सिस्टम को रस्ट कर दिया गया है। जो एजुकेशन सिस्टम पहले था, जितनी हमारी अंदर एफिशिएंसी हुआ करती थी, स्टूडेंट्स में मैं इतने टाइम से ऑब्जर्व कर रहा हूं, सब खत्म, सब खत्म। क्वालिटी स्टूडेंट्स निकल करके ऊपर के ऊपर जा रहे हैं, बाकी भीड़ इकट्ठी होती जाती जा रही है, क्योंकि भीड़ को डाइवर्ट कर दिया गया है, आपके माइंड को डाइवर्ट कर दिया गया है। सर आप बहुत परेशान लगते हैं इस चीज से, यस, है ना। टॉपिक पर आता हूं वापस। हमारे देश में गवर्नमेंट क्या चाहती है? गवर्नमेंट पहली बात तो चाहती है जितना भी फंड्स इंडिया के अंदर अब जनरेट होता है, उस फंड्स को अपने अपने एरिया पर ले जाए। कौन सी गवर्नमेंट? चाहे वो पार्टी कोई सी भी हो, मैं किसी राजनीतिक पार्टी पर अटैक नहीं कर रहा हूं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, फलाना हो, ठिकाना हो, इन सबके पास जितना भी अपना एरिया होता है, उस एरिया में से मैक्सिमम अर्न करके ये कहां ले जाते हैं? ले जाते हैं या तो अपने सेल्फ फंड्स में, या फिर ले जाते हैं अपने पार्टी फंड्स में। सेल्फ फंड्स में या पार्टी फंड में। सेल्फ फंड मतलब स्विस बैंक वाला पर्सनल पैसा, और पार्टी फंड्स मतलब बीजेपी वाले बीजेपी के पार्टी फंड में ले जाएंगे, कांग्रेस वाले कांग्रेस के पार्टी फंड में जाएंगे। बल्कि पैसा जाना कहां चाहिए था? पैसा जाना चाहिए था राजकोष में। सर क्या होता है राजकोष? देश का पैसा, और जो देश के डेवलपमेंट पे खर्च होगा। अगर पार्टी बीजेपी फंड में या कांग्रेस फंड में गया तो बीजेपी और कांग्रेस का डेवलपमेंट करेगा, और राजकोष में पैसा गया है तो वो इंडिया का डेवलपमेंट करेगा। वेरी सिंपल शब्दों में समझाना चाहूंगा, अगर पुलिस वाला आपका चालान काट रहा है, आपने 500 रुपए का चालान आपका बन रहा, 500 रुपीज का चालान कटवा के रसीद लेंगे तो पैसा गवर्नमेंट के फंड्स में जाएगा और उससे देश का विकास होगा। लेकिन आपने 300 रुपए पुलिस वाले को देना ज्यादा सही समझा, तो 300 रुपीज उसके सेल्फ फंड्स में चले गए हैं, आपने रसीद तो कटवाई नहीं ना। क्या मेरी बात समझ में आती है ना? चले थोड़ा सा समझते हैं। क्या हमारा देश गरीब है? हां, गरीब होता चला जा रहा है। रीजन, एक टाइम पे मुगल्स, एक टाइम राजा महाराजा वाला टाइम पर, एक टाइम पर फिरंगी अपने ब्रिटिशर्स, और अब बचे कुचे में ये पॉलिटिशियंस सारे के सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, है ना। चलिए अब ऐसी स्थिति में हमें क्या देखना है? हमारे देश की इनकम देखनी है। चला सोचिएगा, एक कंट्री कहां से कमा सकती है? वेरी सिंपल। अगर आपके घर में इनकम की बात करें तो आपके घर में इनकम कहां से आएगी? जितने भी पर्सन है वो जो मेहनत करके लाएंगे वही इनकम है। और इनकम दो तरीके से आ सकती है, या तो जमीन में से निकाल लो या मेहनत करके कमा लो। अब मैं दोनों पे बात करूंगा। हमारे इंडिया का सरफेस धरातल बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल कंट्री, लेकिन पॉपुलेशन में हम बहुत आगे नहीं, सबसे आगे। अगर आप चाइना से कंपेयर करते, नहीं सर सेकंड नंबर पे आ रहे, तुम्हें साइज दिखाए चाइना का, अपने से कितने गुना चाइना? क्या बोलते, कितना एक्स होगा? अप्रोक्स 4 to 5x है, 4-4.5 गुना हमसे ज्यादा है। 4 से 5 गुना पॉपुलेशन भी क्या उनकी हमारे से? नहीं, थोड़ा सा आगे। चल थोड़े दिन में हम ओवरटेक कर देंगे, हम लगे हुए पूरे दमदम से, है ना। कई लोग कह रहे कर चुके, अभी काउंटिंग पर डिपेंड करता है। हाँ कर चुके होंगे, मान लेते हैं हम, है ना, ठीक है, प्राउड है हमें हम पर, है ना। आ जाओ वापस आते हैं। तो उस चाइना का साइज और अपना साइज देखिए, हमारा धरातल छोटा है, जो भी कमाएंगे इसी से कमाएंगे। जरा समझना इंडिया कैसे कमा सकता है। ए नंबर 1, इस सरफेस को, या तो इस सरफेस पे कुछ उगा लो,
या इस सरफेस को खोद के कुछ निकाल लो। यानी मिनरल्स निकाल सकते हैं और एग्रीकल्चर उगा सकते हैं, दो ही सोर्स है आपके पास। एग्रीकल्चर की बेस पे हम कहे हमारा देश गांवों का देश है, एक अच्छी खासी एग्रीकल्चर हमारे यहां पैदा होती है, बिल्कुल होती है साहब, मानता हूं। लेकिन जितनी पैदा होती है उसका एक बहुत बड़ा पार्ट हम ही खा जाते हैं, क्योंकि हम 140 करोड़ है, हम 140 करोड़ है, 140 करोड़ समय, तो जितना उगाते हैं उतना हम ही खा जाते हैं, एक्सपोर्ट क्या खाक करेंगे। हाँ, पॉपुलेशन नहीं होती, केवल उगा रहे होते तो मैं मानता हूं कि पूरे वर्ल्ड को सप्लाई करते और पूरे वर्ल्ड से फिर फॉरेन कंट्री का पैसा हमारे यहां आता और हम अमीर बन जाते। भाई इंडिया में कुछ उगाया, बेचा, खाया, कमाई इंडिया की थोड़ी होगी। इंडिया की कमाई कब होगी? जब पैसा इंडिया, गुड्स इंडिया से बाहर जाए और फॉरेन का पैसा इंडिया में आए, तभी इंडिया की इनकम होनी है। तो इंडिया की इनकम के लिए आपने जो पैदा किया, उगाया तो खुद ही खा गए, तो एक्सपोर्ट क्या करोगे? कुछ भी नहीं। तो एक्सपोर्ट हमारे यहां से कुछ होता है क्या? हाँ होता है, हम एक्सपोर्ट से बहुत कुछ कमाते हैं, लेकिन जितना कमाते हैं वो इनफ नहीं है इस देश के विकास और प्रगति के लिए, डेवलपमेंट के लिए। सर क्या कहना चाहते हो? चलो मैं आपके माइंड को हल्का सा झकझोरना चाहूंगा। आपका इंडिया से एक्सपोर्ट होने वाली कुछ चीजों के नाम बताएं प्लीज। आपके इंडिया से एक्सपोर्ट होने वाली कुछ चीजें। और स्पाइसेस आपके मुंह पे सबसे पहले आना चाहिए। मसाले, मसालों के एक्सपोर्ट में हम नंबर 1 है थ्रू आउट द वर्ल्ड। आप अगर कभी फॉरेन कंट्री जिन्होंने विजिट की हो या विजिट करने का मौका मिले, तो टेस्ट में हम नंबर 1 है साहब। आपको खाना कहीं का पसंद नहीं आएगा नॉर्थ इंडियन थाली की जगह, और नॉनवेज खाने वालों को अब नॉनवेज की जगह, क्योंकि हमारे यहाँ पे स्पाइसेस हैं, मसाले हैं, और मसालों से ही टेस्ट बनता है। तो मसाले, और बोले स्पाइसेस के अलावा क्लोथ्स, फूड ग्रेन्स सारे के सारे, मीट एंड हम कहें बीफ वगैरह, ऑर्नामेंट, गोल्ड हम इंपोर्ट करते हैं, ऑर्नामेंट्स हम एक्सपोर्ट करते हैं, स्कल्पचर्स मूर्तियां हम एक्सपोर्ट करते हैं, हैंडलूम आइटम्स हम एक्सपोर्ट करते हैं अच्छे लेवल पे, ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें इसके अंदर है। लेकिन इतना एक्सपोर्ट करने के बाद भी इतना पैसा नहीं आता कि हमारे देश का विकास और प्रगति के लिए इनफ अमाउंट हो। तो एक बात तो ये खत्म। मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स हमारे यहाँ है, निकलते ही नहीं है, ना के बराबर है मिनरल्स। इंडिया में मिनरल्स है ही नहीं। जमीन खोदो, मिट्टी, बूढ़ा, रेत, पत्थर और चट्टाने, है ना। क्या सर आप अपने इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहे हैं? अभी थोड़ी देर बाद जवाब दूंगा, यस या नो, है ना, देखेंगे। अभी ये जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इन एक्सपोर्ट से इतना पैसा नहीं आता कि इंडिया का डेवलपमेंट के लिए इनफ है। रीजन बिहाइंड हम 140 करोड़ है, डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा चाहिए, एजुकेशन सिस्टम बहुत बड़ा चाहिए, हेल्थ सिस्टम बहुत बड़ा चाहिए, डेवलपमेंट होना संभव नहीं है, बहुत बड़ा फंड चाहिए हमको, ठीक है। तो एक्सपोर्ट एक ऑप्शन रहा। एक्सपोर्ट किसका? ऑफ गुड्स, एंड सेकंड आता है सर्विसेज। तो अभी हम एक्सपोर्ट ऑन गुड्स पे डिस्कस कर चुके हैं। एक्सपोर्ट ऑन सर्विसेज, सर्विसेज इंडिया से सर्विसेज बाहर जाना और बाहर से पैसा इंडिया में आना। बताइए इंडिया के कौन से प्रोफेशन के लोग बहुत फेमस है थ्रू आउट द वर्ल्ड? इंडिया अपने प्रोफेशन के लिए फेमस हो, बताइए। डॉक्टर्स और साइंटिस्ट, और डॉक्टर, साइंटिस्ट, और बताओ अकाउंटेंट्स, बोले तो चार्टेड अकाउंटेंट्स नंबर 1 है हमारे थ्रू आउट द वर्ल्ड। साइंटिस्ट हमारे नंबर 1 है, डॉक्टर्स हमारे नंबर 1 है, चार्टेड अकाउंटेंट्स हमारे नंबर 1 है। हमसे ऊपर किसी कंट्री की डिग्री लाए नहीं करती है, हम ही बेस्ट है मतलब है। और हम ही नहीं कहते, ऐसा हम नहीं कह रहे, पूरा वर्ल्ड बोलता है इंडिया के डॉक्टर, साइंटिस्ट एंड चार्टेड अकाउंटेंट तीनों बेस्ट है। अब साइंटिस्ट और डॉक्टर को पकड़ लेते हैं। यहां से नीट जेई करके अगले ने बहुत अच्छी डिग्री हासिल करी, प्रैक्टिस करी, थोड़ी सी रैंक लाने पर उसको फॉरेन कंट्रीज से ऑफर्स आ जाते हैं। ऑब्वियसली एमएनसी ऑफर दे देती है। एमएनसी ने ऑफर किया एक सियाटल से, सियाटल माइक्रोसॉफ्ट का बहुत बड़ा केंद्र है यूएसए के अंदर, है ना। तो
एक बंदे को ऑफर आया, बंदा यहाँ से सियाटल चला गया जॉब करने, जा सकता है बिल्कुल इजीली, है ना। हमारे यहाँ पे क्या होता है, पहले आदमी गुड़गांव नौकरी नोएडा करता है, नोएडा गुड़गांव करता है, गुड़गांव से नोएडा या बैंगलोर और फिर सीधा फॉरेन भाग जाता है। सोचा था हमारा एक बंदा फॉरेन कंट्री जाएगा, वहां जाके स्टेबल होगा, पैसा कमाएगा, पैसा कमा के इंडिया लेकर के आएगा और इंडिया में आकर के ग्रोथ और डेवलपमेंट करेगा, यहां पे आके वापस बिजनेस डालेगा। ऐसा हमने सोचा था। हुआ क्या, खुद गया, वहां जाके सेटल हो गया, उसको इंडिया से हिट हो गई, अपने साथ साथ एक को और ले गया, अपनी बैचमेट को, वहां जाके दोनों जोड़े में आ गए और हमारे 2.5 आदमी का नुकसान हो गया साहब। 1 + 2 + उनका एक और। परमानेंट हुआ है या टेम्पररी नुकसान हुआ है? परमानेंट। अब ये सर्विसेज फॉरेन कंट्री को देंगे ना, कभी इंडिया आते हैं ना, कभी पैसे इंडिया भेजते हैं ना, इंडिया का डेवलपमेंट कभी होगा। हमारा आदमी गया, फायदा कब था, ये फॉरेन कंट्री में सर्विसेज देता, पैसा इंडिया में लेता, या फिर इंडिया में बैठ के फॉरेन कंट्री में सर्विसेज देता और वहां से फंड्स इंडिया लेकर आता, तब इंडिया का फायदा था। हमारा तो बंदा भी गया, बंदी भी गई और उनकी जनरेशन भी गई। परमानेंट नुकसान, हैवी लॉस है ना। ठीक है, तो आज लोग ऐसे होने चाहिए जो फॉरेन कंट्री की बंदी को यहां ले आओ, उसका दिमाग। पर अपने तो लोग स्पेशल है साहब, सानिया मिर्जा चल जाती है ना। आपने बहुत सारे एग्जांपल्स है, बहुत सारे एग्जांपल्स है। चलिए, तो गुड्स बाहर जा रहा है लेकिन लिमिटेड, बिकॉज हम 140 करोड़ है और उससे फंड्स इतने नहीं आ रहे। सर्विसेज बाहर जा रही है और बाहर की होके वहीं रह रही है, हमारे ह्यूमन कैपिटल का भी नुकसान हो रहा है। अब बताओ, कंट्री के पास दूसरा कोई और कमाने का सोर्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के अलावा कमाने का सोर्स, ऐसा कोई सोर्स जिसे इंडिया कमा पाए, बताएं प्लीज, लगाएं दिमाग। टैक्स किस पर, जनता पे? नहीं, वो तो एक नेक्स्ट सोर्स हो गया। एक सोर्स है साहब हमारे पास टूरिज्म। इससे फिरंगी पैसा आ सकता है क्या? आ सकता है। इंडिया की टूरिज्म के बारे में आपकी ओपिनियन मैं जानना चाहूंगा, कैसा है? कॉन्फिडेंस से रिप्लाई दे, मैं इंडिविजुअली नहीं पूछ रहा सबसे। ये बहुत कह रहे हैं बहुत बढ़िया है सब, ठीक है। अगर मैं 0 to 10 रैंकिंग देना चाहूं, 10 बेस्ट केस है, 0 वर्स्ट केस है, तो आप क्या रैंक दोगे इंडिया के टूरिज्म को? 6, 7, 8 और कोई 3 गुड और 5, 6, 7, 8 तो सब दे रहे हैं। कोई बिलो 5 वाले हो तो 1 3 मिला मेरे को, कोई अबव 8 वाला हो तो कोई नहीं अबव 8 अपनी क्लास में। इंडिया की टूरिज्म को मैं रैंक देता हूं मैक्सिमम 4 इन माय ओपिनियन। मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा इंडिया का टूरिज्म नहीं लगता। सर आपको अपने देश पे गर्व नहीं है, बहुत है साहब, लेकिन क्या करूं उस गर्व का, जिससे फिर फॉरेन कंट्री से आया हुआ बंदा दोबारा इंडिया आने का नाम नहीं लेता। सर ऐसा क्या है आपके इंडिया में? आप बताओ आपके इंडिया में ऐसा क्या है? मैं बताता हूं मेरे इंडिया में क्या है। अगर पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो ऐसा कोई कंट्री नहीं जिसे -40 डिग्री और +40 डिग्री टेम्परेचर देखने को मिले एक ही कंट्री में। हमारी कंट्री में -40 भी होता है और +40 भी होता है, इवन कहें -50 भी होता है और +50 भी होता है। गलत कह रहा हूं तो बोलो। +50 टेम्परेचर अपना रेगिस्तान, अपना जयपुर, और -50 हल्का सा ऊपर चला जाओ वैसे। अरे सियाचिन तो जाने की जरूरत ही नहीं है, उससे पहले मिल जाएगा आपको। अभी आज का टेम्परेचर मैंने कल ही देखा था, द्रास का टेम्परेचर -3 डिग्री सेल्सियस, -3 है भी द्रास, और द्रास कारगिल से जस्ट ऊपर है। आप आराम से अपनी कार बाइक से इजीली जा सकते हो, है ना। राइट नाउ है -3 आज की डेट में। द्रास, DRAAS, द्रास का भी डालना, है ना। ठीक है, द्रास में 2 बार गया हूं बाइक से ही, है ना। -50 यस जाता है। आप टेम्परेचर देखिएगा कभी सियाचिन ग्लेशियर्स, इंडिया में ये सियाचिन ग्लेशियर्स -50 रहता है वहां टेम्परेचर। अभी -20 के आसपास होगा, अभी -20 के आसपास होगा। गूगल कर सकते हैं, गूगल आपके पास है ना। चलिए दूसरा,
ऐसा कोई देश नहीं जहां इतनी भाषाएं, बोलियां, इतने तरह के लोग हो। इवन मैं बहुत कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं हर 50 किलोमीटर पे थाली बदल जाती है, लुक्स बदल, खाने की थाली बदल जाती है, लुक्स बदल जाते हैं, बोलियां बदल जाती हैं, ड्रेसिंग सेंस बदल जाता है। ऐसा कोई कंट्री नहीं है पूरे वर्ल्ड में। ऐसी कोई कंट्री नहीं है या गोरे से गोरा मिलता हो और काले से काला एक ही कंट्री में मिलता हो। यस, ऐसी कोई कंट्री नहीं है जिसमें इतना टैलेंट भरा हुआ हो। टैलेंट में हम बहुत आगे हैं, स्पोर्ट्स में कई बार पीछे रह जाते हैं, लेकिन क्योंकि और कंट्रीज में वो ये कहूंगा हम 140 करोड़ है तो किस किस का ध्यान रखें, लेकिन इतना टैलेंट भरा हुआ हो, ओवरलोडेड टैलेंट से भरे हुए हम लोग, मुझे गर्व बहुत है। लेकिन माइनस पॉइंट कहां आ जाता है, ये टूरिज्म के नाम पे हमारे देश में फिरंगी आदमी को धोखा दे के बुलाया जाता है। फोटोज दिखाते हैं कुछ और है कुछ और। क्या है तुम्हारे राजस्थान में, बताओ जरा। पत्थर, भाटे, मिट्टी, रेत, वो किले। कब गए थे तुम उन किलों में? कब गए थे आप उन किलों में? इन किलों के लिए आप बहुत सारी बातें करते हैं। वो आमेर फोर्ट ज्यादातर ने एक बार भी नहीं देखा, और जिन्होंने एक बार देखा दोबारा देखने में इंटरेस्टेड नहीं है कभी भी। नेवा नेवर, आपने सिटी पैलेस नहीं देखा, हवा महल बाहर से देखा, अंदर नहीं गए। सिसोदिया गार्डन नहीं देखा आप लोगों ने। आप जयपुर से हैं, आपने नहीं देखा, फिरंगी देखिया कुछ नहीं है। अम्यूजमेंट के नाम पे आपके यहां पर क्या है, अभी मैं कंपेयर कराऊंगा आपको, आपको अपनी असली औकात से याद दिलाऊंगा। जब आप इंडिया से बाहर जाते हैं तो आपको समझ में आएगा आपकी इतनी बड़ी कंट्री में कुछ भी नहीं है, इतनी छोटी छोटी सी कंट्रियों ने कितनी ग्रोथ कर रखी है, कुछ भी नहीं है। अम्यूजमेंट के नाम पे आपके इंडिया में क्या है, इमेजिका, घूम फिर करके एक वहीं में मुंबई पहुंच जाते हो। वर्ल्ड्स ऑफ वंडर, कोई खास नहीं। जयपुर में क्या है, कुछ भी नहीं, नाम लेने में शर्म आती है ऐसी जगह। वो फंजिंग में एक राइड तो गिना दो तुम, तुम्हारे लायक हो ढंग की, सिंगल राइड नहीं है। छोटे बच्चों को पागल बनाने का काम है और कुछ भी नहीं। स्कूल वालों के पिकनिक्स एंजॉय कर लेते हैं। सोचो आपने पिंपल का नाम नहीं लिया। हाँ, मैं मानता हूं डेस्टिनेशन वेडिंग्स के नाम पर रिजॉर्ट्स ने, जयपुर के रिजॉर्ट्स ने इंडिया में डंका डाल रखा है। अगर डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है तो उदयपुर या जयपुर, नथिंग एल्स, कुछ नहीं। और जयपुर में डेस्टिनेशन वेडिंग के नाम पर आप लोगों में से मोस्ट ऑफ द पीपल जानते ही नहीं जगह कौन सी है। हाँ, डेस्टिनेशन वेडिंग होती है हमारे यहां पे, चलो दिल्ली रोड, और दिल्ली रोड के दोनों तरफ की किसी भी गली में घुस जाओ, अंदर 10-10 किलोमीटर तक रिजॉर्ट्स देखो, एक्सट्रीम। आप देखते रह जाएंगे ऐसे रिजॉर्ट्स, है ना। लेकिन वो हमारी अप्रोच से थोड़ा सा दूर होता है, क्योंकि हम नॉर्मली अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास से वो लग्जरी क्लास के लिए है ना। चलिए छोड़िए इस टॉपिक को, मैं टॉपिक पर आता हूं। इंडिया का टूरिज्म रस्ट टूरिज्म बोला जाता है। रीजन बिहाइंड, हम फिरंगी को यहां ले तो आते हैं बोले बोरे भर के, और यहां से लैंग्वेज बोलूंगा नंगा करके वापस भेजते हैं खाली, या तो उसका ब्रेन वॉश करके उसको बाबा जी के आश्रम में एडमिट करा देते हैं। यस, आपका ऋषिकेश क्या है, ऋषिकेश कॉल्ड ड्राई जोन, जहां पे अल्कोहल नहीं मिलता लेकिन माल हर दुकान पे मिलता है। माल समझते हैं, हैश, और अल्कोहल नहीं मिलेगा ऋषिकेश में, अल्कोहल है ही नहीं, लेकिन ड्राई जोन। और ऐसा कोई बैग नहीं जिसमें अल्कोहल ना हो। मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है, दिखावे के तौर पे दिखा रही है कि ऋषिकेश को हमने अल्कोहल फ्री ड्राई जोन बना रखा है, लेकिन ऐसा कोई बैग नहीं जिसमें अल्कोहल ना मिले, ऐसी कोई शॉप नहीं जिसपे आपको माल ना मिले, ऐसा कोई बाबा जी का आश्रम नहीं जिसमें फिरंगियों का ब्रेन वॉश ना कर रखा हो। सर आपको क्या फर्क पड़ता है उससे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फिरंगी लाइफ टाइम के लिए यहां आके रह गया। अब जितने लोग उससे कनेक्टेड थे वो कभी इंडिया आना नहीं चाहते, बोले यहां ब्रेन वॉश करते हैं। सर वो अपनी इच्छा से एडमिट हुआ है, किया गया, उसको अपनी इच्छा से कोई एडमिट नहीं होता। अब आप तो बहुत सारे बाबा जियों के फॉलोअर्स आपने देखे होंगे, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। एक बार सर आप टूरिज्म पे बात करता हूं। टूरिज्म के लिए रियलिटी में क्या चाहिए होता है, रिजॉर्ट्स, अम्यूजमेंट पार्क्स, एंजॉयमेंट एंड एंटरटेनमेंट। ऐसी कोई कंट्रीज के नाम बताओ जिन्होंने इसके अंदर अपना डंका बजा रखा हो। नाम सुनाई दिया, सिंगापुर। एक मिनट, एक एक करके लेते हैं। सिंगापुर,
माय फेवरेट कंट्री, मेरी पर्सनली फेवरेट है, मैं एक बार ही गया हूं। सेंटोसा आइलैंड का नाम सुना है? यूनिवर्सल स्टूडियो का नाम लिख लो, ये दोनों नाम, सेंटोसा आइलैंड और यूनिवर्सल स्टूडियो। सेंटोसा आइलैंड पूरा एक आइलैंड है, उसके ऊपर यूनिवर्सल स्टूडियो नाम का एक अम्यूजमेंट पार्क है ना। यूट्यूब पे तो घूम के आ ही सकते हैं, जिस दिन पैसे आएंगे उस दिन जाने, क्या दिक्कत है। सेंटोसा आइलैंड और यूनिवर्सल स्टूडियो। यूनिवर्सल स्टूडियो आप सबने देखा हुआ है, आप लोग भूल रहे हैं। हल्का सा जैसे यूनिवर्सल स्टूडियो डालोगे ग्लोब आएगा और आपको सबको याद आ जाएगा, हाँ ये वाला हमने देखा हुआ है। सुनाता हूं आपको सिंगापुर की कहानी, छोटी सी। सबसे स्ट्रेंज थिंग, सिंगापुर का साइज बताएं। डू यू नो सिंगापुर हमारे जयपुर से छोटा है। सिंगापुर हमारे जयपुर से छोटा है, जयपुर से छोटा है, राजस्थान से नहीं। राजस्थान तो बहुत बड़ा है। सिंगापुर हमारे जयपुर से छोटा है। आप इजीली साइकिल से पूरा सिंगापुर एक दिन में नाप सकते हो। नियर बाय 40 किलोमीटर यूं और 26 किलोमीटर यूं, ऐसा मुझे पुराना फिगर याद है, एग्जैक्ट मैं नहीं कह रहा, प्लीज इस पे क्लेम मत करना, है ना। आप साइकिल से अगर थोड़ी भी अच्छी साइकिल चलाते हो एक दिन में सिंगापुर नाप डालोगे। सिंगापुर अपनी टेक्नोलॉजी में, अपनी स्किल्स में बहुत आगे है। स्किल्स में मतलब हमारे इंडिया से बहुत सारे लोग बहुत कुछ सीखने सिंगापुर जाते हैं। इवन अभी थोड़े दिन पहले दिल्ली गवर्नमेंट ने, अरविंद केजरीवाल वाली गवर्नमेंट ने अपने टीचर्स को और प्रोफेसर्स को, लेक्चरर्स को और प्रिंसिपल्स को सिंगापुर सीखने भेजा था, हाउ टू टीच, कैसे पढ़ाएं। इतनी छोटी सी कंट्री हमें सिखा रही है, कुछ तो बात है। और हमें ही नहीं, पूरे वर्ल्ड को सिखा रही है। इनके यहां पर प्लांटेशन की जगह नहीं है क्योंकि एरिया छोटा है ना, तो इन्होंने क्या करा, 6 किलोमीटर समुद्र के अंदर मिट्टी डाल करके अपने कंट्री को बढ़ा लिया। 6 किलोमीटर मिट्टी और डाल डाल के इस कंट्री को साइज बड़ा कर रहे हैं अपनी कंट्री का। वर्टिकल गार्डनिंग, ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं जिसमें वर्टिकल गार्डनिंग नहीं हो रही हो। और बात करूं सेंटोसा आइलैंड की, तो सेंटोसा आइलैंड एक इतना बड़ा अम्यूजमेंट पार्क इन्होंने जनरेट कर रखा है कि आप 6 दिन 7 दिन लगा दीजिए, आपकी जेब में पैसे खत्म हो जाएंगे, आइलैंड खत्म होने वाला नहीं है। इतना बहुत बड़ा अम्यूजमेंट, बहुत बड़ा अम्यूजमेंट पार्क। मैं गया तो मैंने अपने 2 दिन के लिए प्लान कैंसिल करके मैंने कहा नहीं, मैं सेंटोसा आइलैंड ही घूमूंगा, कोशिश करता हूं कवर कर जाऊं। पैसे खत्म हो गए, 3.5 लाख रुपए 6 दिन में पूरे कर आया, है ना। बजट था 1.25 का, 3.5 तक पहुंच गया, लेकिन खत्म नहीं कर पाया, कवर नहीं कर पाया कि कवर कर दूं इसको, मेरा आने का ही टाइम हो गया। चलिए सिंगापुर के बारे में इतना कुछ बोला, और कुछ बोले और कोई, तो मैं इंडिया से कंपेयर कर रहा हूं सिंगापुर को, है ना। ठीक है, नेक्स्ट। जब सिंगापुर का नाम लेते हैं ना, हाथों हाथ बाली का नाम जरूर ले। बाली वैसे एक सिटी का नाम है, इंडोनेशिया बोल सकते हैं आप। एक मिनट, सिंगापुर अपनी स्किल्स, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म से कमाता है। इंडोनेशिया 2 चीजों से कमाता है, टूरिज्म और एग्रीकल्चर। टूरिज्म और एग्रीकल्चर बहुत बड़ा है इनका। आपने बाली की खूबसूरती देखी होगी, लोगों के सपने होते हैं बाली जाने के। मैं भी एक ही बार गया हूं, पर मेरा रश टूर था, मेरे कुछ मैनेजमेंट सिस्टम बिगड़ गए थे, मैं अच्छा से एंजॉय नहीं कर पाया, है ना। दोबारा जाऊंगा तब करेंगे। बाली टूरिज्म में बहुत आगे, गरीब कंट्री है, सस्ती कंट्री है ना। आप अच्छा एंजॉय करेंगे, लेकिन टूरिज्म में बहुत आगे। अपनी नेचर की जो खूबसूरती है उससे लोगों को पूरे वर्ल्ड को अट्रैक्ट करता है। क्या नेचर की खूबसूरती हमारे पास नहीं है? क्या हमारे लद्दाख से कोई अड़ सकता है? क्या हमारे साउथ से कोई टच कर सकता है? एक्सट्रीम। क्या हमारे दमन और ड्यू से कोई टच कर सकता है? नहीं भाई, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन उसको प्रमोट भी तो करना होता है, ये लोग प्रमोट करते हैं, ये लोग प्रमोट करते हैं। अनदर नेम थाईलैंड। थाईलैंड में 2 पार्ट्स हैं, एक बैंकॉक पटाया और एक पुकेत कराबी। पुकेत कराबी ब्यूटी, बैंकॉक पटाया अम्यूजमेंट। पूरी कंट्री के पास कमाने का एक ही सोर्स है, टूरिज्म, और कुछ है ही नहीं। केवल टूरिज्म से कमाते हैं, और कितना कमाते हैं आप सोच नहीं सकते। अथा अनलिमिटेड, अनलिमिटेड। केवल टूरिज्म से पूरे वर्ल्ड को अट्रैक्ट करते हैं। आपके लिए लद्दाख में घूमना महंगा है, साउथ घूमना महंगा है, थाईलैंड घूमना उससे सस्ता है। थाईलैंड आप इजीली 40,000 के अंदर कवर करके आ जाएंगे, 4 नाइट्स 4 डेज। लेकिन लद्दाख 40,000 में नहीं होता, महंगा है। साउथ भी 40,000 में नहीं होता, महंगा है, अमाउंट ज्यादा लगेंगे, है ना। और कोई कंट्री, बच्चे कह रहे हैं दुबई, तो मैं लिखता हूं UAE।
संयुक्त अरब अमीरात, और उसकी कंट्री का नाम, उसकी सिटी का नाम दुबई। दुबई एक टैक्स फ्री कंट्री कही जाती है। अब तो थोड़े बहुत टैक्स लगने लग गए। दुबई एक टैक्स फ्री कंट्री कही जाती है, यानी यहां टैक्स नहीं लगता, हमारे यहां टैक्स लगता है। रीजन बताए सर? इनकी गवर्नमेंट अमीर होगी, हमारी भी थी, हमारी इनसे ज्यादा अमीर थी, पर हमारों ने खा खा के खोखला कर दिया। इनके यहां पर अभी भी अमीरी है। सर ऐसा क्या है कि इनके यहां पे अमीरी है? इनके देश की धरती सोना उगलती है आज भी। सर ऐसा क्या है इनके पास? क्रूड ऑयल, कच्चा तेल और गोल्ड, दोनों चीजें। दुबई की जमीन से गोल्ड निकलता है और कच्चा तेल निकलता है। सॉरी, अगर दुबई के पास कमाने के सोर्स बोले तो कहेंगे मिनरल्स। मिनरल्स में दो चीजें, गोल्ड और क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल एक ऐसी चीज जो कि पूरे वर्ल्ड को जरूरत पड़ती है। पेट्रोलियम ऑयल और गैसेस और जितने भी लुब्रिकेंट्स बनते हैं, इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल, आपकी मशीनों के ऑयल, वो सब इसी से बनते हैं। इवन ग्रीस, कैरोसिन सब इसी से बनता है। तो एक कच्चा तेल काला मड जैसा, कीचड़ जैसा, दुबई से हमारे यहाँ आता है। हमारी रिफाइनरी में उससे रिफाइन करता है, उसी से ग्रीस बनाते हैं, उसी से कैरोसिन, उससे पेट्रोल, उससे डीजल, उससे इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल, पेट्रोल, है ना, जितने भी ऑयल, लिक्विड, चिकनाई वाली चीजें वो सब उसी से बनती हैं। क्या ये कच्चा तेल हम इंडिया में निकाल सकते हैं? है एक दो सोर्स, बहुत कम, हमें दुबई से लेने पड़ते हैं। क्या हम दुबई से लड़ाई कर सकते हैं? क्या लड़ लो, सप्लाई बंद कर देगा। अभी थोड़े दिन पहले अपने यूक्रेन और रशिया वॉर के अंदर देखा था, सप्लाईज बंद हो गई थी, इश्यूज क्रिएट हो गए थे बहुत बड़े लेवल पे। क्या हम यहां पर इन कंट्रीज से लड़ सकते हैं? क्या दुबई से बिल्कुल नहीं लड़ सकते, कोई नहीं लड़ सकता दुबई से। लड़ लो, बंद कर देगा सप्लाई, क्या चलेगा तुम्हारा? सर हमारे लोग व्हीकल्स रुक जाएंगे। अरे व्हीकल नहीं, फैक्ट्रियां रुक जाएंगी, प्रोडक्शन सारे बंद हो जाएंगे, कैसे काम करोगे? दुबई से यहां कच्चा तेल कैसे आता होगा, सोचिए जरा। हम यहां दुबई से कच्चा तेल, क्रूड ऑयल इंडिया मंगवाते हैं, कैसे मंगवाते हैं? रिप्लाई आया शिप। कौन सा शिप? सोचो जरा, शिप से आता होगा क्या? जेट प्लेन से। जेट प्लेन से वो रॉकेट जो हवा में उड़ता हुआ दिखाई देता है, कई बार धुआं छोड़ता हुआ जाता है, वो उससे मंगाते होंगे। पानी का जहाज 3 महीने में लेकर के आएगा, 3 months ट्रैवल ड्यूरेशन। क्या? से लाउडली प्लीज। पाइपलाइन, इज दिस रियल? यस 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 यस, बहुत सारी कंट्रीज से हमारे यहां तक पाइपलाइंस डली हुई है। अंडर वाटर पाइपलाइंस, आप गूगल पे डालेंगे आपको बहुत सारी पाइपलाइंस दिख जाएंगी। समुद्र के अंदर पाइपलाइंस डली हुई है, वहां से क्रूड ऑयल हमारे यहां सप्लाई होता है, हम यूएई से लेते हैं। हाँ जी, यूएई के पास टूरिज्म भी है क्या? यस, इनके पास टूरिज्म है। क्या दिखाते हैं यूएई वाले टूरिज्म में? इनके पास क्या है दिखाने को टूरिज्म का? इनके पास ब्यूटी तो नहीं है, ब्यूटी तो नहीं है इनके। इंफ्रास्ट्रक्चर नंबर 1, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खतरनाक है। दुबई की बिल्डिंग्स हमने सुनी है, दुबई की रोड्स हमने सुनी है, सुना है दुबई की रोड्स पे एयरक्राफ्ट चल सकते हैं। यस। दुबई में 2 व्हीलर नहीं है। यस, दुबई में 2 व्हीलर्स क्यों खरीदे कोई 2 व्हीलर? हम 2 व्हीलर क्यों खरीदते हैं? 2 चीजों के कारण, या तो पैसा नहीं है या फिर ट्रैफिक ज्यादा है। ना वहां पे पैसा भी है और ट्रैफिक भी नहीं है, तो फिर क्यों खरीदे 2 व्हीलर? और जो हमारी पॉकेट थोड़े दिन में 4 व्हीलर वाली हो जाती है, तो क्यों रहे 2 व्हीलर पे? 4 व्हीलर पे रहेंगे ऑब्वियसली, और 4 व्हीलर की स्पीड भी शानदार रहती है, कोई दिक्कत ही नहीं। तो दुबई की बात करें, उनके पास टूरिज्म के नाम पर क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर है, दुबई की बिल्डिंग्स, दुबई की रोड्स, दुबई का समुद्र, है ना। इसके अलावा बात करें तो दुबई के पास रेगिस्तान है, लेकिन वो रेगिस्तान मेरे को हमारे सन सैंड ड्यून्स के आगे फीका लगता है। अगर आप जैसलमेर जा रहे हैं और दुबई जा रहे हैं, तो आप जैसलमेर ज्यादा एंजॉय करेंगे रादर देन दुबई, है ना। दोनों में डिफरेंस रात दिन का है, कंपैरिजन वैसे बनता नहीं, लेकिन एंजॉयमेंट अगर मैं कहूं तो मैं ज्यादा रैंकिंग जैसलमेर को दूंगा रादर देन दुबई। सर ऐसा क्यों? जैसलमेर में जो सफारी कराते हैं वो ओपन जीप में कराते हैं, और दुबई में आपको गाड़ी लॉ पैक गाड़ी के अंदर पटक देते हैं, बोले अब एंजॉय करो, है ना। तो सब जब ओपन गाड़ी होती है उसमें जब तक मिट्टी मुंह में ना जाए मजा नहीं आता, है ना। सर कैसी बातें करते हो? क्यों, तुम क्या इंडिया से नहीं हो क्या? सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड, यूएई अभी भी कुछ रह रहा है। मालदीव बकवास कंट्री, नाम मत लेना इसका, लड़कियां पागल हैं, सबको हनीमून पे वहीं जाना है ना। क्या देख लिया मालदीव में? 4 हट्स,
थोड़े दिन में खत्म हो जाएगा, मालदीव्स बचेगा ही नहीं, वैसे ही खत्म होने वाला है ना। जापान आउट ऑफ पॉकेट है सर, है ना। और फिर तो आप यूरोप टूर ही लिखवा दो ना पूरा। अगर जापान लिखवा दो तो फिर फ्रांस क्यों नहीं लिखवाया आपने, पेरिस तो जाना ही है ना। मैं यहां पे लिखाना चाहूंगा मलेशिया, दैट इज कुआलालंपुर। टेक्निकल का सिटी है, टेक्नोलॉजी वाली पूरी की पूरी सिटी है, एंजॉयमेंट्स है, एंड साथ ही साथ आप यहाँ पे क्रूज को एंजॉय करने मेनली लोग जाते हैं, 3 दिन 4 दिन क्रूज में रहना, है ना। ये सारी कंट्रीज इंडिया के आगे डाउन है, यूएई को नहीं बोलूंगा, है ना, लेकिन इन्होंने अपने टूरिज्म के अंदर एक्सट्रीम अचीवमेंट्स पाए हुए हैं। इंडिया ने टूरिज्म के नाम पे कुछ नहीं किया हुआ। थोड़ा बहुत दीवारों पे पेंट करा करके अगर आप फोटोज खिंचवा करके कुछ एंजॉय इस तरह कराना चाहेंगे तो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। फिरंगी को कहा गया, फिरंगी ने कहा तुम्हारे यहाँ जुआ खेलने को मिलेगा क्या, गैम्बलिंग। भैया मैं ध्यान रखना, इनकम टैक्स पढ़ाऊंगा, डेली क्लास में गैम्बलिंग की बात होगी, बिना गैम्बलिंग के मजा ही नहीं आएगा इनकम टैक्स में। ऐसी बात है, यस, हाँ हम डेली करेंगे, जुए की बात डेली होगी, है ना। हाँ जी, गैम्बलिंग। फिरंगी को कहा गया हमारे इंडिया में, तो फिरंगी ने पूछा मुझे गैम्बलिंग खेलने को मिलेगी, बिल्कुल बोले मिलेगी, तेरे को नंगा करके भेजेंगे इंडिया से। सच्चाई कह रहे हैं, उस फिरंगी को जो बर्बाद करके भेजता है इंडिया से, सब कुछ प्री फिक्स होता है, उसको खबर भी नहीं लगती। आप बताएं इंडिया में गैम्बलिंग खेल सकते हैं कहीं? बताएं इंडिया में गैम्बलिंग अलाउ है या बैन है? चलो सीधी बात करो, बैन है। 2 जगह खेल सकते हैं। एक, आप अयोध्या अगर अभी जाने का मौका मिले, अयोध्या से थोड़ा सा ऊपर चढ़ेंगे 50 किलोमीटर से और ऊपर नेपाल बॉर्डर आ जाती है, आप पैदल क्रॉस कर सकते हैं नेपाल बॉर्डर, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं रोकने वाला आपको। नेपाल बॉर्डर क्रॉस करते ही क्लब्स की लाइन है और सब में आपको सब कुछ मिलेगा, है ना। किन के वो क्लब्स? हमारे चंडीगढ़ वालों के, इंडिया में अलाउ नहीं है ना, वहां जाके खोले हुए सामने, है ना, है ना। एक सेकंड ऑप्शन इंडिया में ही है, कसिनो जिससे बोलते हैं। एग्जैक्टली कहां अवेलेबल है? देखो रूल्स बना रखे गवर्नमेंट ने, इंडियन लैंड पे कसिनो अलाउ नहीं है। बोले ठीक है, वाटर में अलाउ है? बोले नहीं पता, तो वाटर में अलाउ करवाए। कैसे करवाए? गोवा में मंडोरी रिवर पे, पणजी से थोड़ा सा आगे निकलेंगे, आप एक्टिवा से आसानी से जा सकते हैं, साउथ गोवा जाते हैं, सॉरी नॉर्थ गोवा से मूव करते हैं तो पणजी से आगे निकलेंगे, मंडोरी रिवर पे शिप्स खड़े हैं, वो शिप कभी नहीं चलते, परमानेंट फिक्स शिप्स हैं। नाम सुना होगा आपने डेल्टिन, डेल्टिन रॉयल, डेल्टिन जैक, बिग डैडी। बिग डैडी तो सबने सुना होगा, बहुत फेमस शिप्स है ना, और अभी रिसेंटली तो बहुत प्रमोट हुए हैं। इन शिप्स का काम क्या है? लोगों को एंट्री दो, खिलाओ पिलाओ और लूट लो, है ना। सर हम कमा के निकल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकल सकते हैं, शुरू की 4 चांद, शुरू के 1 दिन में, है ना। उसके बाद क्या होगा? पहले कमा के निकल लिया, उसके बाद आपको एक साथ खाली करके भेजेंगे ये लोग, है ना। आपको बहुत एक्सपर्टाइज की जरूरत है, बहुत पेशेंस की जरूरत है। प्लीज एंजॉयमेंट के लिए थोड़ा बहुत कर सकते हैं, बाकी मत करिएगा, है ना। उस फिरंगी को लूटने के लिए ये कुछ प्लेस बनाए गए। इसके अलावा बात करूं तो हमारे देश में संस्कृति, कल्चर, एमपी में अलग है, यूपी में अलग है, राजस्थान में अलग है। हमारे देश में रोड पर हाथी दिखता है, इनकी कंट्रियों में नहीं दिखता, है ना। इनके कंट्रीज में अगर हम बात करें तो अगर आपको लायन को ओपन में देखना है तो कुछ ही प्लेसेस होंगे, और उसमें भी आपको, आप पैक गाड़ी में होंगे, वो खुले में होगा, है ना। आपकी गाड़ी भी खुली और वो भी खुले में हो, ऐसा एंजॉयमेंट आपको इंडिया में ही मिलेगा, बाकी कंट्रीज में नहीं मिलता। रणथंभौर, सरिस्का, एंड हम कह सकते हैं जिम कॉर्बेट, है ना। जिम कॉर्बेट वैसे लायंस के लिए नहीं है, लेकिन फिर गिर है हमारे पास, है ना। तो ये सब चीजें होते हुए भी गवर्नमेंट ने इनको प्रमोट नहीं कर रखा और हमारे टूरिज्म को वीक बना रखा है। टूरिज्म इंडिया, एक बार आया व्यक्ति दोबारा इंडिया आने का कभी नाम नहीं लेता है। एक रीजन, एक और रीजन है टूरिज्म वीक होने का, हमारा टेम्परेचर। फिरंगी को, आदमी को सर्दियां पसंद है, और हमारे यहां सर्दियां रियल में तो 15 दिन ही पड़ती है, 15 डेज ओनली, और 15 डेज 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में होंगे कोई से भी। वैसे हम कहते हैं अक्टूबर से लेकर के मार्च तक हमारे यहाँ टूरिस्ट सीजन चलता है। सीजन तो आप कभी कहो ना, कौन मना करता है? क्या आ गया अक्टूबर, चल रहा है आपका अक्टूबर, दिन की गर्मी में निकाल लो इस फिरंगी को। आप खुद नहीं निकलते इस गर्मी में, फिरंगी निकल जाएगा क्या?
शाम को दीदी के हैंड पर पूरे रेड रेड स्पॉट्स बन जाते हैं। ऐसी गर्मी आप नहीं सह पाते, वो फिरंगी कैसे सहेगा, कैसे एंजॉय करेगा, दोबारा इंडिया आने का नाम नहीं लेता है। कितना पागल बनाते हैं। मैं अभी 4-5 दिन पहले देख रहा था कि बहुत पहले सुना था कि जयपुर में नाइट सफारी होती है, सुना था। अब हम जो जयपुर के, हमने तो कभी नहीं देखी नाइट सफारी। नाइट सफारी के नाम पे क्या बेवकूफ बनाते हैं, पुरानी वाली जीप, पैक जीप में फिरंगी को आमेर से बिठा, सॉरी उसके होटल से पिक करते हैं इवनिंग में, पूरा जयपुर घुमाते हैं और रात को होटल फिर छोड़ देते हैं उसको। उस जीप को ओपन कर सकते नहीं कर सकते? ओपन कर देते एंजॉयमेंट डबल हो जाएगा। पर गवर्नमेंट ने जीप कैसे रखी है, पैक। अब पैक जीप में बेचारा झुक झुक के देखता रहता है ऐसे। ये नाइट सफारी के नाम पे काय को बेवकूफ बनाते हो आदमी को यार। पैसा ले लो ना, पैसा ले रहे हैं ना, लेकिन एंजॉयमेंट नहीं देंगे। हल्का सा दिमाग लगाने की देरी होती है। हाँ, अब कहूंगा मैं बहुत कुछ कि हमारे राजस्थान में फिलहाल कुछ दिनों के अंदर बहुत डेवलपमेंट किया है। कोटा, कुछ जानते कोटा के बारे में क्या हुआ नया? सिग्नल फ्री कंट्री, पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर भी है, फर्स्ट नंबर की सिग्नल फ्री कंट्री है। कोई रेड लाइट नहीं है पूरे कोटा में, हटा दी रेड लाइट्स। कहीं नहीं रुकेंगे आप, एक जगह से स्टार्ट हुए हैं, डायरेक्ट अपने स्पॉट पे जाके रुको, कोई रेड लाइट नहीं आएगी। कंप्लीट सिग्नल फ्री कर दिया पिछले 4 महीने पहले। चंबल रिवर फ्रंट ऑसम बनाया है, दिखने में तो ऑसम है। चंबल रिवर फ्रंट यूट्यूब पे घूमिएगा, है ना, कोटा जाने का मौका तो आज इजीली मिल सकता है। ऐसा ही जोधपुर में भी डेवलप कर रहे हैं, ऐसा ही जयपुर को भी डेवलपमेंट, जयपुर में बहुत डेवलपमेंट हुआ है अब तो, है ना। आपके पास बहुत सारे स्पॉट्स बन गए हैं गवर्नमेंट के एंजॉय करने वाले, जिनको आप काउंट कर सकते हैं। चलिए छोड़िए इन सब बातों को, मैं आता हूं टैक्स पर। इंडिया में कमाने के सोर्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इनफ नहीं है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, बंदा भी गया सब कुछ ले गया। टूरिज्म, इंडिया एक बार आया व्यक्ति दोबारा नहीं जाता, लेकिन मैं देखता हूं लोग इन सारी कंट्रीज दोबारा जाना चाहते हैं। सारी कंट्रीज, जितने भी लोग जाते हैं बोले वंस मोर, चल लगा रहेगा। लेकिन इंडिया दोबारा आना नॉर्मली पर्सन नहीं चाहता, नहीं आता इंडिया। इंडिया में टूरिज्म 6 महीने का है, और उस वास्तविकता में तो कहूं तो 2 महीने का है, नवंबर दिसंबर, है ना। तो इन 2 महीने में क्या कमा लेंगे हम, टूरिज्म भी वीक है। तो फिर गवर्नमेंट के पास क्या बचता है, बोली वाली जनता से क्या ले लो, दूसरी लैंग्वेज में लगान वसूली। लगान वसूली ब्रिटिशर्स भी करते थे, राजा महाराजा भी करते थे, और अब वाले पॉलिटिशियंस भी हमसे करते हैं। नाम बदल दिया, लगान की जगह टैक्स नाम रख दिया गया है, और डिफरेंट टाइप के टैक्स हम पे लगाए जा रहे हैं। क्या हमारा देश गरीब है? यस। नहीं भी होता तो दिखाया जाता है। सॉरी, इसके लिए डिफरेंट टाइप के टैक्स अप्लाई किए गए, और उसमें से एक टैक्स है हमारा इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के 2 पार्ट, इनकम और टैक्स। इनकम निकालना अलग सीखते हैं और टैक्स निकालना अलग सीखते हैं, और बाद में दोनों को मर्ज कर दिया जाता है। इनकम टैक्स पढ़ने के लिए आपको अपनी बुक रखनी होगी, नई बुक आएगी नई असेसमेंट ईयर की। तो स्टूडेंट्स तैयार हो जाए, थोड़ी सीट की पेटी बांध लें, और इसके बारे में बहुत कुछ सीखेंगे फ्रॉम नेक्स्ट मंडे। आज के लिए इतना ही।